तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 4। तो देखो, अगर पहले पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो ऊपर एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो या फिर चैनल पर जाकर देख लो। और कोमी कांट कम्युनिकेट के चैनल पर सारे एपिसोड अभी अपलोड होंगे, तो अगर देखने हैं सारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अभी स्कूल में फिजिकल टेस्ट चल रहे हैं और अब चल रहा होता है आंखों का टेस्ट कि निगाह कितनी है आंखों की। और नाजमी, अगारी और यमाई ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और अब बारी होती है कोमी की। और कोमी यहाँ पर बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब अचानक से हमें यहाँ पर एक नई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है याडानो मेकरू। और वो यहाँ पर कहती है कि देखो कोमी को सभी कैसे देख रहे हैं, कोई कोमी को बहुत चाहता है और कोई कोमी से बहुत जेलस है। और वो हंसती हुई कहती है कि पर मैं यहाँ पर एक मिशन पर हूँ। और अचानक से वो शैतान जैसी शक्ल बनाकर कहती है कि मेरा मिशन है कोमी से ज्यादा नंबर लेना फिजिकल टेस्ट में। और अचानक से उसके पीछे टार्नो भी आ जाता है और टार्नो देखता है कि ये कोमी को कैसे देख रही है। और टार्नो सोचता है कि ये ऐसी शक्ल बनाकर क्या सोच रही है। और याडानो यहाँ पर सोचती है कि मैं कोमी को, जो स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की है, उसे हराऊंगी और मैं स्कूल की सबसे कूल लड़की बन जाऊंगी। अब जैसे कि आंखों का टेस्ट चल रहा था और कोमी की यहाँ पर 1.5 निगाह आती है और यादानो की 0.7 आती है। और यादानो यहाँ पर पहले टेस्ट में हार जाती है कोमी से। और अगले टेस्ट में यहाँ पर हाइट और वेट को मापा जाना था और यादानो यहाँ पर पूरी कॉन्फिडेंस में होती है कि वो ही जीतेगी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यादानो कोमी से सिर्फ 2 टेस्ट में ज्यादा नंबर लेती है और कोमी भी यादानो से 2 टेस्ट में ज्यादा नंबर लेती है। इसकी वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है और वो वहां से ये सोचकर चली जाती है कि कोमी इस बार ड्रॉ हो गया, अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। और यहाँ पर कोमी को कुछ भी नहीं पता होता कि वो उसके साथ कंपटीशन कर रही थी। कोमी छोड़ो, किसी को भी नहीं पता था, वो बस अपने ही मजे में उससे कंपटीशन कर रही थी। और यहाँ पर टार्नो का भी फिजिकल टेस्ट होता है और उसके फिजिकल टेस्ट में नॉर्मली नंबर आते हैं, जितने नंबर ज्यादातर लड़कों के थे। अब हमारा अगला सीन अगले दिन का शुरू हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टार्नो स्कूल को जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं एकदम एवरेज लड़का हूँ, मुझ में कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। हाँ, पर मैं एक ऐसी लड़की का दोस्त हूँ जो स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और वो ये सोच कर खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से टार्नो के पीछे से कोई आता है जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती और वो टार्नो को पीछे से आकर पकड़ लेता है। और यहाँ पर हमें कुछ दिखाया नहीं जाता कि क्या हुआ असल में। और यहाँ पर हमारा ये सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हमें यहाँ पर यमाई दिखाई जाती है और यमाई यहाँ पर सोचती होती है कि मैं बहुत आम लड़की हूँ पर टार्नो जैसी ज्यादा आम नहीं हूँ और स्कूल में मुझे बहुत मजा आता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और अचानक से वो देखती है कि उसके सामने कोमी जा रही होती है और वो कोमी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और उसके आसपास जितने भी लड़के और लड़कियां खड़े होते हैं वो भी कोमी को देख रहे होते हैं। और यमाई यहाँ पर कहती है कि मुझे कोमी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और वो यहाँ पर कोमी के पीछे पीछे चलने लगती है और वो कहती है देखो कोमी कैसे बैठती है, वो कैसे खड़ी होती है, वो कैसे सीढ़ियां चढ़ती है, सब कुछ कितना सुंदर है। पर यमाई जैसे यहाँ पर कोमी का पीछा कर रही थी, यहाँ पर हमें पता लगता है कि यमाई थोड़ी सी दिमाग से साइको थी, मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। वो कोमी को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी। और जैसे ही वो कोमी के पीछे जा रही होती है वो अचानक से अपने ही मजे में अचानक से चिल्लाने लगती है कोमी को देखकर। और कोमी भी यहाँ पर देखती है कि इसे क्या हो गया और कोमी यहाँ पर उसे इग्नोर कर फिर से चलने लगती है। और यमाई यहाँ पर फिर से कोमी का पीछा करने लगती है और यहाँ पर अचानक से कोमी का बाल नीचे गिर जाता है और वो बाल को उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। और वो कहती है कोमी का कितना टेस्टी बाल है और वो उस बाल को संभाल कर एक पैकेट में डाल लेती है। और वो यहाँ पर कहती है कि मैं कोमी को अपना बनाना चाहती हूँ, मतलब कि अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। और वो अपने आप को कहती है कि यमाई इतने अजीब तरीके से बिहेव मत कर, अगर मैं कोमी के पास प्यारे तरीके से जाऊंगी तो वो मुझे अपना दोस्त बना लेगी। और जैसे ही यमाई यहाँ पर कोमी को बुलाने लगती है अचानक से अगारी यहाँ पर कोमी के पास आ जाती है और यमाई की बात यहाँ पर बीच में ही रह जाती है। और अगारी यहाँ पर कोमी के साथ बातें करने लगती है। और अगारी जब घूमकर यमाई को देखती है तो यमाई ने यहाँ पर शैतानों जैसी शक्ल बनाई होती है, जैसे वो अगारी को मार ही देगी। और अगारी यहाँ पर पूरी डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। अब अगारी के जाने के बाद यमाई यहाँ पर कहती है कि चलो कुछ नहीं होता, कोमी को फिर से बुलाती हूँ। और वो यहाँ पर फिर से जैसे ही हंसकर कोमी को बुलाने लगती है अचानक से कोमी के पास आ जाती है नाजमी। और यमाई की बात यहाँ पर फिर से बीच में रह जाती है और उसे नाजमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही नाजमी पीछे मुड़कर यमाई को बुलाती है तो यमाई यहाँ पर फिर से हंसने लगती है
और यमाई यहाँ पर नाजमी का फायदा उठाकर नाजमी को बुलाते हुए कोमी को भी बुला लेती है। और कोमी जैसे कि बात नहीं कर पाती थी, वो यमाई की तरफ देखकर कांपने लगती है और यमाई यहाँ पर डर जाती है। पर अचानक से यमाई यहाँ पर खुश हो जाती है। वो कहती है कि कोमी, तुमने मुझे इग्नोर किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है तुम्हारी तरफ से। मैं कितनी लकी हूँ कि कोमी मुझे इग्नोर कर रही है। अब यमाई यहाँ पर नाजमी को अपने साथ ले जाती है और वो गुस्से से दीवार पर हाथ मारकर कहती है, नाजमी तुम्हारा कोमी के साथ क्या रिलेशन है। और नाजमी यहाँ पर डर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। और यमाई कहती है कि मुझे मेरे बात का जवाब दो। वो कहती है कि कोमी मेरी दोस्त है बस। और यमाई यहाँ पर फिर से हंसने लगती है और वो नाजमी को कहती है कि नाजमी हम दोनों दोस्त है ना। और वो फिर से गुस्सा होकर नाजमी को कहती है, तो फिर आज मेरी कोमी के साथ दोस्ती करवाओ। और नाजमी यहाँ पर डर जाती है। वो कहती है कि अगर मैंने मना कर दिया तो ये तो मुझे मार ही देगी। अब थोड़ी देर बाद नाजमी यहाँ पर यमाई को ले जाती है कोमी के पास। और यमाई यहाँ पर जैसे कोमी के साथ बात करने की कोशिश करती है, तो जैसे कि कोमी तो बात नहीं कर पाती थी, इसलिए कोमी यहाँ पर उसे घूरने लगती है। और यमाई यहाँ पर फिर से खुश हो जाती है कि कोमी मुझे इग्नोर कर रही है। और वो कहती है कोमी की बड़ी बड़ी आंखें कितनी अच्छी है। और वो यहाँ पर कोमी को देखकर पागल सी हो जाती है। वो अजीब सी शक्ल बनाकर मुंह में बोलती है, कोमी आज मेरी होगी, कोमी मैं तुझे अपना बनाकर रहूंगी। और नाजमी यहाँ पर उसे कहती है कि आज तुम्हें हो क्या गया यमाई। अब यमाई अपने आप को कहती है कि यमाई शांत हो जाओ। और वो जाकर कोमी के साथ वाले बेंच पर बैठ जाती है और वो कोमी को खाने के लिए पूछते है कि कोमी आज क्या तुम मेरे साथ कुछ खाओगी। और यमाई यहाँ पर टार्नो के बेंच पर बैठी थी और कोमी यहाँ पर टार्नो के बेंच को देखती है और उसे वहां पर टार्नो दिखता है। और टार्नो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि कोमी तुम कर सकती हो। और कोमी यहाँ पर हाँ कर देती है। और यमाई यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और वो चिल्लाकर दौड़ने लगती है एक जगह पर। और नाजमी यमाई को देख रही होती है कि इसे क्या हो गया आज। और यमाई यहाँ पर अचानक से नॉर्मल होकर कहती है, मुझे माफ करना, दरअसल मैं खुश बहुत हूँ। अब यहाँ पर बेल बज जाती है और यमाई वहां से चली जाती है। और कोमी यहाँ पर कांपना शुरू कर देती है। और कोमी जब कांपती थी इसका मतलब कि वो दिमाग में कुछ सोच रही है। और कोमी के दिमाग को सिर्फ टार्नो ही पढ़ सकता था, पर टार्नो आज स्कूल नहीं आया था। और नाजमी को यहाँ पर पता नहीं लगता कि कोमी क्या सोच रही है। और वो कहती है कि टार्नो वापस स्कूल आ जाओ। अब अगले सीन में हमें टार्नो दिखाया जाता है, जिसको बांध कर रखा होता है किसी कमरे में। और उस कमरे के चारों तरफ कोमी की पिक्चरें लगी होती हैं। और टार्नो जब वहां पर देखता है तो वहां पर यमाई की पिक्चरें भी होती हैं। तो टार्नो को पता लग जाता है कि ये कमरा यमाई का है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि यमाई ने टार्नो को किडनैप कर लिया है। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है स्कूल का, जहाँ पर यमाई, नाजमी और कोमी बैठे होते हैं। और नाजमी यहाँ पर यमाई को कहती है कि यमाई आज हम तुम्हारे घर पर आए। तो यमाई यहाँ पर पहले तो मना कर देती है, पर नाजमी कहती है कि हाँ मेरे साथ कोमी भी आएगी। और यमाई यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि कोमी मेरे बेड पर लेटेगी और वो ये सोचकर हाँ कर देती है। पर अचानक से उसके दिमाग में आता है कि उसने तो अपने घर में टार्नो को बांध कर रखा है, पर कोमी पहली बार उसके घर आएगी। ये सोचकर वो फिर भी हाँ कर देती है। अब अगले सीन में यहाँ पर सभी पहुंच जाते हैं यमाई के घर पर और नाजमी और कोमी बाहर खड़े होते हैं। और यमाई यहाँ पर अपने कमरे के अंदर आती है और वो सबसे पहले तो दीवार से सारी पिक्चरें उतारती है कोमी की। और टार्नो यहाँ पर पूरा डरा हुआ होता है। और यमाई टार्नो से पूछता है कि टार्नो तुम्हें समुंदर पसंद है या पहाड़। तो टार्नो यहाँ पर डरता हुआ कहता है कि पहाड़। और यमाई टार्नो को अलमारी में बंद कर कर कहती है, तो मैं तुम्हें वहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी। और टार्नो और डर जाता है। और यमाई कहती है कि मेरे घर में कोई खास आ रहा है, इसलिए शोर मत मचाना, अगर तुम शोर नहीं मचाओगे तो मैं तुझे नहीं मारूंगी। अब यहाँ पर नाजमी और कोमी दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और वो तीनों वहां पर ही बैठ जाते हैं। और अचानक से यहाँ पर टार्नो अलमारी से शोर मचाने लगता है और यमाई जल्दी से उसके पास जाती है। और नाजमी के पूछने पर यमाई कहती है, दरअसल मेरे घर के पास जो रहते हैं वो शोर कर रहे हैं। और नाजमी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे घर के साथ जो रहते हैं वो इस अलमारी में है। और यमाई कहती है, इससे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और वो जाते जाते नाजमी को कहती है, भूल कर भी अलमारी मत खोलना। पर उसके जाने के बाद नाजमी यहाँ पर अलमारी खोल देती है जाकर और उसमें बंधा हुआ होता है टार्नो। और टार्नो यहाँ पर नाजमी की तरफ देखकर रोने लगता है और नाजमी यहाँ पर फिर से दरवाजा बंद करने लगती है। वो कहती है कि तुम यमाई के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो। और अचानक से वहां पर यमाई आ जाती है और यमाई कहती है कि तुमने खोल दी अलमारी। और वो अपने हाथ में तीखी चॉपस्टिक लेकर कहती है, कोमी मैंने ये तुम्हारे लिए किया। टार्नो जैसा आम लड़का तुम्हारा दोस्त नहीं होना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। टार्नो में कुछ भी नहीं है, इसलिए टार्नो को भूल जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो। और वो अचानक से शैतान जैसी शक्ल बनाकर कहती है कि कोमी बनोगी ना मेरी दोस्त। और टार्नो और नाजमी यहाँ पर कांपने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि यमाई हमें इस चॉपस्टिक से मार डालेगी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी
टार्नो की रस्सियां खोल देती है और वो किताब पर लिखकर यमाई को कहती है अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और जैसे ही वो सभी वहां से जाने लगते हैं, अचानक से यमाई कोमी के सामने आ जाती है और वो कोमी को कहती है कि कोमी मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तो कोमी यहाँ पर यमाई को लिखकर कहती है मेरे दोस्त कौन बनेंगे इसका फैसला मैं लूंगी। और ये बोलकर कोमी और टार्नो वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद यमाई यहाँ पर कमरे में रोने लगती है। वो कहती है कि अब कोमी मुझसे बहुत नफरत करेगी, मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वहां पर हम अचानक से देखते हैं कि नाजमी वहां पर ही फंसी रह जाती है और वो मन में चिल्लाकर कहती है कि टार्नो मैं तो यहाँ पर ही रह गई, मुझे भी ले जाओ। अब अगला सीन हमारा स्कूल का शुरू हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी टार्नो को लिखकर कहती है टार्नो क्या हम दोस्त बने रह सकते हैं। तो टार्नो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तो कोमी लिखकर बताती है कि मेरी वजह से युमाई ने तुम्हें किडनैप किया, अगर हम वहां पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, इसलिए अच्छा होगा अगर मैं तुम्हारी दोस्त ना बनूं। तो टार्नो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद कोमी को कहता है कोमी दरअसल मैं खुद फैसला करूंगा कि मेरे दोस्त कौन बनेंगे। और कोमी यहाँ पर टार्नो की तरफ देखने लगती है और टार्नो के दिमाग में अचानक से आता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। और वो कहता है कोमी मेरा ये मतलब नहीं था। और यहाँ पर कोमी बड़े शर्माते हुए टार्नो को कहती है टार्नो मैं अब भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या तुम्हें ये पसंद है। और वो ऐसे ही रुक रुक कर बोल रही होती है और टार्नो यहाँ पर ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ कोमी मैं तुम्हारे साथ हमेशा दोस्त बनना चाहूंगा। पर अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर नाजमी आ जाती है और वो अपने साथ यमाई को भी लेकर आती है और यमाई यहाँ पर टार्नो से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि टार्नो मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, दरअसल मुझे तुम्हें पहले पहाड़ों पर गार्ड कराना चाहिए था, मैं बहुत सॉरी हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और वो ऐसे कर टार्नो से माफी मांग लेती है और टार्नो सोचता है कि ये कैसी माफी हुई, ये माफी थी या मुझे धमकी दी इसने। अब यमाई यहाँ पर कोमी से पूछती है कि कोमी क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। और कोमी यहाँ पर लिखकर हाँ करती है। तो यमाई कहती है कि कोमी तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती, तुम मुझसे बोलना भी नहीं चाहती। और वो रोने लगती है और वो कहती है कि ऐसी जिंदगी का क्या, मैं तो मरी जाती हूँ। और इसकी वजह से टार्नो और नाजमी यहाँ पर यमाई को बता देते हैं कि कोमी को बात करने में तकलीफ होती है, उसकी लोगों से बात करने की स्किल्स अच्छी नहीं है। और यमाई ये सब सुनकर कहती है कि ये सब चीजें तो कोमी को और ज्यादा सुंदर बनाती हैं। और यहाँ पर यमाई कोमी को कहती है कि कोमी क्या तुम मेरी सच में दोस्त बनना चाहोगी। और कोमी लिखकर कहती है हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। और यमाई यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और इस एपिसोड में कोमी की एक और दोस्त बन जाती है जिसका नाम है यमाई। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। अगर अगले एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।